आज पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी को लेकर लड़ रही है और इससे निजात पाने का तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है। और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी देशों के साथ साथ भारत सरकार ने भी लॉकडाउन में रहने की व्यवस्था की है। इसमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। लोगों को अपने कामों से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन इस संकट की स्थिति में हमारे लिए सतर्कता ही एक मूल मंत्र है, क्योंकि यह छुआछूत की बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीन या दवा की खोज नहीं हो पाई है। हमारे छात्र छात्राएं जो मैट्रिक के इम्तहान के बाद अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन के लिए, कोई पॉलिटेक्निक के लिए, कोई इंजीनियरिंग के लिए, कोई मेडिकल के लिए, कोई एलएलबी के लिए, कोई बीबीएम के लिए, चाहे वह सिद्धांतिक शिक्षा हो, व्यवहारिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उस ओर अग्रसर करते हैं और इसके लिए तैयारियां करते हैं और वे अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। परंतु तत्कालिक स्थितियां यही हैं कि वे अभी अपने घर पर रहें और अवसाद से बचने के लिए अपने स्टडी को जारी रखें और अपना एक होमवर्क बना लें जो अपने हिसाब से हो, और जो भी पुस्तकें हैं जो हमने 10वीं वर्ग से पहले पढ़ी हैं, या अगर 12वीं क्लास 12th क्लास में पढ़कर इसके तैयारी के लिए जो जाते हैं वो तो इस परिस्थिति में नहीं जा सकते, परंतु आज ऑनलाइन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो इस समय का हम लोग सदुपयोग करें और इससे सरकार की लड़ाई में भी साथ होगा और अपना विकास भी होगा और उसके बार बार रिवीजन करते रहें। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किसी को परेशानी ना हो और उस समय का भी सदुपयोग हो, जिससे विकास के कठिन पथ पर भी वो आसानी से चल सके। अब हम जो कुछ बेसिक जो फिजिक्स में, भौतिकी शास्त्र में जो कुछ आधारभूत नॉलेज है उसको हम लोग देंगे अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से ऑनलाइन। उस चैनल को आप देखिए और उस पर अपना सलाह मशवरा दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। अब किसी प्रकार की समस्या आने पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हम लोग जहाँ तक हो सकेगा हम विद्यार्थियों की, समाज के किसी भी वर्ग की मदद करने के लिए तत्पर हैं और
अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि बच्चे को अवसाद में न डालें, बच्चे का हौसला को बनाए रखें और आपकी सफलता ही हम सभी तमाम शिक्षकों का एक प्रेरणा स्रोत बनता है। और बच्चे को किसी भी कुप्रचार से, किसी प्रकार के भेदभाव से उनको बचाएं और सही शिक्षा देने के लिए अग्रसर करें, क्योंकि बच्चे का दिमाग उतना परिपक्व नहीं होता है। बच्चे आजकल जो जहरीली मीडिया से मुतासिर बहुत तेज़ी से होते हैं, जो वो जहर उगलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश का भला नहीं, देश संकट की स्थिति में, देश में जो संकट की स्थिति, जो आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए हम एकजुटता को बनाए रखना होगा और इस लड़ाई को जीतने का भरपूर प्रयास करना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं कि देश की एकता ही सबसे बड़ी है और इस एकता में साथ देकर हम एकजुटता से इस लड़ाई का मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।